नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातृभूमि स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका डी कुमार और आप जुड़े हैं मेरे साथ करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों आज के इस सेशन में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम से संबंधित स्टैटिक जीके के एक ऐसे टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्त अगर आप 2025 में एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो दोस्त आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इससे पहले दोस्त आपको हम बता दें कि इससे पहले भी यानी इस सेट से पहले भी हमने 5 सेटों को बना रखा है। तो अगर आपने उन 5 सेटों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और जानते हैं ओडिसी डांस के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि ओडिसी डांस जो हमारा है वो शास्त्रीय नृत्य है। क्या है दोस्त? हमारा भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्य के बारे में दोस्त हमने पहले ही आपको शुरू में ही पहले वीडियो में बता रखा है। दोस्त पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा जाता है कि ओडिसी डांस कौन सा नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य है। और किस राज्य का है? तो ध्यान रखिएगा, ये इसके नाम में ही शामिल है, ओडिशा राज्य का है। किस राज्य का है दोस्त? ओडिशा राज्य का है। दोस्त आप ध्यान रखिएगा कि एक प्रश्न और पूछा जाता है कि देवदासी नृत्य, क्या देवदासी नृत्य किसे कहते हैं? तो देवदासी नृत्य भी दोस्त ओडिसी डांस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त ये मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य है दोस्त? मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य है। और किसके द्वारा? देवदासियों के द्वारा मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य है। क्या है दोस्त? मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य है। तो चलिए दोस्त, और अगला प्रश्न क्या आपसे पूछता है? और इसका अगला प्रश्न पूछता है दोस्त कि इसके साक्ष्य कहाँ मिले थे, यानी इसके साक्ष्य कहाँ मिले थे, यानी इसके प्रमाण कहाँ मिले थे? तो पहला साक्ष्य हमें मिला था दोस्त उदयगिरी गुफा। पहला साक्ष्य हमें कहाँ मिला, कहाँ से मिला था? उदयगिरी गुफा से पहला साक्ष्य, यहाँ पे लिख लीजिए साक्ष्य। पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था दोस्त? उदयगिरी गुफा से। और दोस्तों आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदयगिरी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था दोस्त खारवेल ने। खारवेल कौन था दोस्त? तो एक कौन था? कलिंग वंश का शासक था। कौन था? कलिंग वंश का शासक था। और दोस्तों आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदयगिरी गुफा कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्त? तो ये उड़ीसा में है। और दोस्त दूसरा साक्ष्य मिला था कोणार्क मंदिर में। बहुत ही फेमस मंदिर है दोस्त कोणार्क। और कोणार्क मंदिर कहाँ है दोस्त? कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर में भी इसके साक्ष्य मिले थे। कोणार्क मंदिर कहाँ है दोस्त? तो ये भी हमारा ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक शब्द आता है दोस्त इस नृत्य में, त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा, इसका मतलब क्या है दोस्त? ओडिसी नृत्य जब किसी नर्तकी के द्वारा किया जाता है दोस्त तो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा का मतलब होता है दोस्त कि शरीर को 3 बार, शरीर को 3 बार वक्र रूप है। वक्र का मतलब क्या होता है दोस्त? आड़े तिरछे, वक्र के रूप में, वक्र के रूप में मोड़ना, यानी दोस्त शरीर को 3 बार वक्र के रूप में मोड़ना। यानी दोस्त जो नर्तकी इसको करती हैं वो अपने शरीर को 3 बार मोड़ती हैं। क्या करती हैं? 3 बार मोड़ती हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसी को हम त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। अब चलिए दोस्त जानते हैं इनके प्रमुख कलाकार के बारे में। किसके बारे में? अब जानते हैं दोस्त प्रमुख कलाकार, जो कि दोस्त आपके प्रश्न सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पे। प्रमुख कलाकार, पहला नाम आता है दोस्त, आप जानते होंगे बहुत ही फेमस नाम है, केलुचरण। केलुचरण महापात्र। इनके बारे में दोस्त आप जानते ही होंगे। दोस्त आपको हम बता दें
कि एक बहुत ही अच्छी बात है इनके साथ, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ओडिशा के वे पहले कौन व्यक्ति थे जो पद्म विभूषण प्राप्त किए थे। तो वे कौन थे दोस्त? केलुचरण महापात्र थे। आपसे प्रश्न पूछा क्या हो जाएगा कि ओडिशा के पहले व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तो वे केलुचरण महापात्र ही थे। दूसरा नाम आता है दोस्त सोनल मानसिंह। दूसरा नाम क्या आएगा? क्या है दोस्त? सोनल मानसिंह। अगला नाम क्या आता है दोस्त? ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात जान जाइए दोस्त सोनल मानसिंह के बारे में कि ये भी पद्म विभूषण प्राप्त कर चुके हैं। क्या? पद्म विभूषण ये भी प्राप्त कर चुके हैं। अगर पूछे सन कौन सा था? 2003। तो ध्यान रखिएगा सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य से संबंध रखते हैं, पद्म विभूषण प्राप्त कर चुके हैं। और कब प्राप्त कर चुके हैं? 2003 में। अगला नाम आता है दोस्त संयुक्ता पाणिग्राही। संयुक्ता पाणिग्राही, ये भी नाम दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला नाम देखते हैं, और अगला नाम हमारा दोस्त चौथा है गुरु पंकज चरणदास। गुरु पंकज चरणदास, ये भी दोस्त किससे संबंध रखते हैं? तो ओडिसी नृत्य से। अगला नाम दोस्त हमारा है एक इंद्राणी। कौन सा? इंद्राणी। और एक नाम है दोस्त साथ में ही लिखिएगा चार्ल्स फेरवी। चार्ल्स फेरवी। दोस्त इन दोनों नामों को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि दोस्त अगर आपसे पूछा जाता है कि ओडिसी नृत्य को विश्व यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति दिलाने वाले कौन थे, तो दोस्त इंद्राणी और चार्ल्स फेरवी। दोस्त आप इसके नाम से ही जानते होंगे, समझ में आ गया होगा चार्ल्स फेरवी, जो कि दोस्त इंडियन नाम नहीं है। दोस्त पूछा जाता है आपसे बार बार कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले कौन थे, तो चार्ल्स फेरवी का नाम आता है और इंद्राणी का नाम आता है। अगला नाम है दोस्त आपको माधवी मुद्गल। बहुत ही प्यारा नाम है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। माधवी मुद्गल किससे संबंधित रखती हैं दोस्त? ओडिसी नृत्य से। और दोस्त एक और ये शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं, आप बताइएगा वो कौन सा नृत्य है? तो एक नृत्य है दोस्त कुचिपुड़ी। कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी नृत्य है दोस्त। तो माधवी मुद्गल किस किस नृत्यों से संबंध रखती हैं? तो ओडिसी नृत्य से संबंध रखती हैं और कुचिपुड़ी नृत्य से भी संबंध रखती हैं। तो ये था दोस्त हमारे ओडिसी नृत्य के बारे में। दोस्त आपसे जब भी ओडिसी नृत्य के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे तो 99% दोस्त आपके प्रश्न सभी के सभी इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारा कंटेंट समझ में आया हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्त अगर आप चाहते हैं एसएससी जीडी के संपूर्ण तैयारी, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो या हिंदी हो या फिर दोस्त जीके जीएस हो, सभी के सभी तैयारी बिल्कुल मुफ्त में और अच्छे लेवल पे तैयारी करने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के बारे में। दोस्त अगला टॉपिक हमारा रहेगा मणिपुरी डांस। कौन सा दोस्त? मणिपुरी डांस, जो कि दोस्त क्लासिकल डांस है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब